एक बार मैं विदेश में कथा प्रवास के लिए था, तो किसी ने प्रश्न पूछा था, वाई गॉड इज ओनली ही, वो शी क्यों नहीं हो सकता? तो पुरुषवादी जिनकी मानसिकता है, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी ने भगवान को भी पुरुष बना दिया। मैं मुस्कुराया, मैंने कहा हमारे यहां ऐसा नहीं है। पहली बात वो है, और जब वो है का नाम ब्रह्म, और वो ब्रह्म न पुरुष है न स्त्री है, वो केवल है। व्याकरण, संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से भी ब्रह्म शब्द पुल्लिंग भी नहीं, स्त्रीलिंग भी नहीं, नपुंसकलिंग है। वो न स्त्री है न पुरुष है। लेकिन वही ब्रह्म जब अपने आप को अभिव्यक्त करता है अपनी माया रूपी शक्ति का, प्रकृति का आश्रय करके, प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्म माया, गीता का श्लोक है, अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्म माया। परमात्मा को कोई पैदा नहीं करता, परमात्मा स्वयं है, स्वयं से है। उनके चलते सब कुछ है। वो किसी का बनाया हुआ नहीं है। वह परमात्मा यदि किसी का बनाया हुआ होता, वो बनने वाली वस्तु होती तो बिगड़ता भी, समाप्त भी होता। लेकिन आत्मा और परमात्मा न पैदा होते हैं, न मरते हैं, न बढ़ते हैं, न कम होते हैं, न उसमें कोई परिवर्तन होता है। न जायते म्रियते वा कदाचिन, नायम भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। भगवत गीता के एक एक सूत्रों को देखो। स्वामी प्रभुपाद ने भगवत गीता पर, भगवत गीता एज इट इज, आद्य शंकराचार्य का एक भाष्य है भगवत गीता पर, रामानुजाचार्य जी, सभी आचार्यों के भाष्य है, क्योंकि प्रस्थानत्रयी पर भाष्य किए बगैर कोई आचार्य की पदवी को प्राप्त नहीं करता। अब प्रस्थानत्रयी क्या है, सनातनियों को समझना चाहिए। वो हमारे सनातन धर्म की सुप्रीम कोर्ट है। जैसे सर्वोच्च न्यायालय का फैसला अंतिम होता है, हमारे सनातन धर्म की सुप्रीम कोर्ट है तो वो है प्रस्थानत्रयी, यानी 3 प्रस्थान। वो कौन कौन? उपनिषद, गीता, ब्रह्मसूत्र। इन तीनों पर जो भाष्य करता है और तदनुसार अपने अपने मत का स्थापन करता है, वो आचार्य कहलाता है। तो शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, पहले शंकराचार्य हुए, दक्षिण में कालड़ी में, केरल में कालड़ी में प्रकट हुए और केदार में परम ज्योति में लीन हो गए। शंकरम शंकरः साक्षात, ऐसा कहते हैं। शंकर यानी शंकराचार्य साक्षात शंकर है, शिवावतार है। उनकी जो स्कूल ऑफ फिलोसॉफी है उसको केवलाद्वैत कहते हैं। केवलाद्वैत का मत उन्होंने बताया। उनके बाद रामानुजाचार्य हुए, वे भी दक्षिण में। शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य केवल 32 वर्ष तक रहे इस पृथ्वी पर, और रामानुजाचार्य, उनके मत को कहते हैं विशिष्टाद्वैत,
वो भी अद्वैत की ही स्कूल है, लेकिन शंकराचार्य का केवलाद्वैत, रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैत। रामानुजाचार्य 120 साल तक रहे, काफी लंबी आयु उनकी रही। मध्वाचार्य हुए, वो भी दक्षिण में। आचार्य परंपरा के आचार्य प्रायः दक्षिण भारत में प्रकट हुए। संत परंपरा के संत उत्तर भारत में, भारत के उत्तरी हिस्से में ज्यादा प्रकट, दक्षिण में भी संत हुए हैं, बड़े अलवार। लेकिन संत परंपरा और आचार्य परंपरा, ये दो हमारे सनातन धर्म के मुख्य आधार स्तंभ है। तो संत परंपरा के संत अधिकांश नॉर्थ इंडिया, आचार्य परंपरा के आचार्य प्रायः दक्षिण भारत से। प्रायः इसलिए कहता हूं कि रामानुज परंपरा में ही उसी को मान करके, लेकिन फिर अलग थोड़ा करके आगे बढ़ाने वाले रामानंदाचार्य, वो फिर उत्तर में हुए। तो निम्बार्काचार्य, जिनका द्वैतवाद है, श्री वल्लभाचार्य, उनका विशुद्धाद्वैत है। और मध्व जो है, जिनका द्वैतवाद है, भेद माना है मध्व ने, और उसी को आगे बढ़ाने वाले और उसी से उसी से संबंधित गौड़ीय परंपरा, हमारे चैतन्य देव। देखो यहां कीर्तन परंपरा है, कितना अच्छा लगता है, महामंत्र का संकीर्तन करते हैं। हाँ, कलिसंतारणोपनिषद में ये महामंत्र है। कहते हैं कली के दोषों से मुक्त होकर के भगवत प्राप्ति करने का सीधा सादा सरल और सरस उपाय कोई है तो वो है भगवन नाम संकीर्तन। हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। एक मंत्र में 16 नाम है, 32 अक्षर हो जाते हैं। कहते हैं 16 नाम एक मंत्र में, और एक माला जपो, 108 मंत्र उच्चारण करो, और फिर ऐसी 16 माला जपो दिन में, तो हर श्वास के साथ भगवान के स्मरण का पुण्य फल प्राप्त होता है। क्योंकि 16 माला जपोगे, एक मंत्र में 16 नाम हैं, एक माला जपोगे तो कितने मंत्र हो जाएंगे, कितने नाम हो जाएंगे। तो 16 माला जपोगे, दिन में कहते हैं हमारी सांसें 21,600 बार चलती है सामान्यतया। अब आप भागोगे, दौड़ोगे, जॉगिंग करोगे तो थोड़ी ज़्यादा चलेगी, रात में जब सोते हो तो थोड़ी धीमी चलेगी, लेकिन 21,600 श्वासोश्वास होता है 24 घंटे में। तो इस महामंत्र की 16 माला जपोगे तो कुल उतने ही नाम बन जाते हैं, और हर श्वास के साथ भगवान नाम का स्मरण जुड़ जाता है। तो मंत्र है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। क्योंकि वो उपनिषद का मंत्र है। देखो वेदों में मंत्र होता है, पुराणों में श्लोक, वेदों में सूक्त,
पुराणों में स्तोत्र या स्तुति, वेदों का अधिकार सबका नहीं माना गया। वहां अधिकार का एक अर्थ होता है योग्यता। भैया डॉक्टर बनना है तो मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए कुछ योग्यता चाहिए। वो योग्यता वाला टेस्ट करना पड़ता है, परीक्षाएं देनी पड़ती है, फिर नीट। क्या दशा बना रखी है हमने अपने एजुकेशन सिस्टम की भी। पैसा पैसा पैसा, इसमें भी पैसा बनाने वाले लोग घुस गए, फिर पेपर लीक होता है। लेकिन एलिजिबिलिटी टेस्ट तो होता है ना, आपको ये सीखने की योग्यता प्रूव करना पड़ता है पहले। जैसे वेदांत के स्कूल में आपने दाखिला लेना है तो उसके लिए भी योग्यता चाहिए। साधन चतुष्टय संपन्न होना चाहिए व्यक्ति। 4 चीजें तुम में है तो ही वेदांत के स्कूल में तुमको दाखिला मिलेगा, प्रवेश मिलेगा। वो 4 चीज क्या है? पहला, नित्यानित्य वस्तु विवेकः। दूसरा, इहामुत्रार्थ फल भोग विरागः। तीसरा, षट संपत्ति। चौथा, दृढ़ मुमुक्षा। देखो ये वाली जो कथा है ना, यहाँ ताल कटोरा में, तो कटोरा में थोड़ा ही पानी आता है। तो ये वाली जो कथा है ना, वो मास के लिए नहीं, क्लास के लिए। आप सभी पढ़े लिखे समझदार लोग हो, सनातन के सिद्धांतों को समझने के लिए ये सारी बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। तो साधन चतुष्टय, पहली बात, नित्यानित्य वस्तु विवेकः। नित्य और अनित्य वस्तु का विवेक पहले हो जाए। नित्य क्या है, अनित्य क्या है। दूसरी बात, वैराग्य। इहामुत्रार्थ फल भोग विरागः। इह यानी इहलोक में, अमुत्र परलोक में। इहलौकिक और पारलौकिक सभी प्रकार के सुखों की आसक्ति से मुक्त हो जाना, दृढ़ वैराग्य। न ही लोक का सुख चाहिए, न स्वर्ग आदि परलोक का सुख चाहिए। कर्म करेगा, वैदिक कर्म करेगा, पुण्य कर्म करेगा तो स्वर्ग का सुख पाएगा। ये नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषियों का जो 1000 वर्ष का यज्ञ चल रहा है, वो सत्रम स्वर्गाय कामाय सहस्र सममासत, वो स्वर्ग के सुख की कामना से है। मीमांसक भी सुख के पीछे है, ज्ञानी मोक्ष के लिए है। मीमांसक, पूर्व मीमांसा कर्म मार्ग, तो पुण्य कर्म करते रहो, यज्ञ याग आदि, पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा, दान इत्यादि, ये सब पुण्य कर्म करते करते पुण्य का फल क्या है? स्वर्ग। तो स्वर्ग सुख। लेकिन ज्ञानी मानता है कि स्वर्ग सुख भी शाश्वत नहीं है। तेतम भुक्त्वा वहां स्वर्ग में अपने पुण्य का फल भोगने के बाद क्षणे पुण्ये मर्त्य लोकम विशंति, जैसे ही पुण्य क्षय हो जाता है तो फिर से मृत्यु लोक में आना पड़ता है, फिर से जन्म होता है। स्वर्ग सुख भी शाश्वत नहीं है।
और इस मृत्युलोक में ये तो दुखमय, दुखालयम अशाश्वतम है संसार, दुखालय है, अशाश्वत यानी अनित्य है। लेकिन यहां कोई आपको सुखी दिखे ना, संपत्ति से, संतति से, शरीर से, सन्मति से वो सुखी दिखे, तो समझना चाहिए ये वहां से आया है, यानी स्वर्ग से आया है। वहां उसके पुण्य क्षीण हो गए और थोड़े बहुत बचे थे, इसलिए पृथ्वी पर पुनः पैदा हुआ, वो भी मनुष्य के रूप में। और देखो इसका सद्भाग्य, उसके भाग्य को देख करके हम ईर्ष्या करते हैं कि भगवान के चारों हाथ इसके ऊपर हैं। इसका तात्पर्य यह है कि वो वहां से आए हैं, स्वर्ग से आए हैं। भोग लिया पुण्य, लेकिन अभी भी बहुत चिपका हुआ है पुण्य। जैसे तेल के पात्र को खाली कर देते हो, फिर भी तेल चिपका हुआ रहता है उस पात्र में, उसी प्रकार पुण्य का भोग कर लिया उसने स्वर्ग में, लेकिन अब पुण्य क्षय के बाद वो आया है पृथ्वी पर, मनुष्य लोक में आया है, मनुष्य शरीर उसको मिला है और सुखी है। संपत्ति से, शरीर से, सुंदर शरीर, निरोगी शरीर, स्वस्थ शरीर, संतति भी उत्तम, संस्कारी, और सन्मति धर्म के पथ पर है, तो फिर से यज्ञ याग आदि वगैरह करता रहता है, तीर्थ यात्रा है, दान पुण्य है, वो सब करता रहता है। लेकिन आया है इस संसार में, पैदा हुआ है, मतलब मोक्ष तो नहीं हुआ। तो कभी कभी एक जमाना था कि फॉरेन रिटर्न ये कहलाते थे। एक बार विदेश जा करके थोड़ा समय वहाँ रह करके फिर वापस आए हो देश में, तो कहते हैं ये तो फॉरेन रिटर्न है। तो उसी तरह कई लोग हेवन रिटर्न होते हैं। कि स्वर्ग में रहे कुछ समय तक अपने पुण्य के भोग के लिए, और फिर तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशंति, फिर से मृत्युलोक में आ गए। भाई कितने भाग्यशाली है, कितने सुखी है, भगवान की पूरी कृपा उनके ऊपर है, संपत्ति भी है, संतति भी है, स्वास्थ्य भी है और सन्मति भी है, धर्म के पथ पर चल रहे हैं। ये स्वस्तिक है हमारे जीवन का, जिसके चार, तो चारों दृष्टि से जो सुखी है, कल्याण के पथ पर चल रहे हैं, हेवन रिटर्न, स्वर्ग से आए हुए लोग, और जो नरक से आए होते हैं वो भी पता चली जाता है। कहते हैं अति जिनके पाप हो तो उन्हें नरक में जाना पड़ता है, पाप का फल है नरक। दुख भोगना पड़ता है, मोक्ष तो होता नहीं। जैसे जेल में सजा काट लेने के बाद उसको छोड़ दिया जाता है, निकाल दिया जाता है जेल से, तो फिर से वो अपने आप को सेटल करने की कोशिश करता है। परिवार है तो परिवार में, नहीं तो समाज में। और कभी कभी फिर जेल का कैदी रहा है तो उसकी एक उस प्रकार की पर्सनालिटी भी हो जाती है, कई लोग उसको उसी दृष्टि से देखते हैं, इज्जत भी थोड़ी उसी प्रकार की हो जाती है कि तो जेल की सजा काट के आया है। दुखी दुखी दुखी। और एक बात पक्का है कि जैसा कर्म करेंगे उसका वैसा फल मिलेगा।
अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। शुभ अशुभ जो भी हमने कर्म किया है, पाप पुण्य, उसका तदनुरूप फल मिलेगा और वो भोगने के लिए हम बाध्य हैं। याद रखो, हमारे सुख दुख का कोई दूसरा दाता नहीं है। अपने सुख दुख के निर्माता हम स्वयं हैं। सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता परो ददातीति कुबुद्धिरेषा। अहम करोमीति वृथाभिमानः स्वकर्म सूत्रे ग्रथितो हि लोकः। काउन को सुख दुख करदाता, काउन को सुख दुख। रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। सुख दुख का कोई दाता नहीं है, अपने कर्मों को ही सब भोग रहे हैं। इसलिए अपने सुख दुख के लिए किसी और को जिम्मेदार मत समझो, उसके निर्माता हम स्वयं हैं। अपने ही कर्म के फल को भोग रहे हैं। जैसी करनी वैसी भरनी, ऐसा हम बोलते हैं। कर्म फल दिए बगैर शांत नहीं होता। तो पाप कर्म किया तो उसका दंड भी मिलेगा, पुण्य करते रहेंगे तो उसका पुरस्कार भी मिलेगा। सुख पुरस्कार है, वो इहलोक का भी सुख हो सकता है, परलोक का भी हो सकता है। इसलिए पुण्य कर्म करते रहते हैं जो कर्मवादी है। और यदि पाप किया, अपराध किया, तो अपराध का तो दंड जिस तरह से यहां की सरकार ही दे देती है, लेकिन गलत कर्म का दंड भी अस्तित्व के द्वारा मिलता है और नरक का भोग बनना पड़ता है। पूज्य डोंगरे जी महाराज कहते थे कि नास्तिक लोग पहले हंसते हंसते पाप करते हैं, फिर रोते रोते उसका फल भुगतना पड़ता है। भुगतना तो पड़ता ही है, कोई नहीं छूटता। भगवान राम के पिता दशरथ, अनजाने में श्रवण की हत्या हो गई थी ना, और श्रवण के अंधे माता पिता ने शाप दे दिया। तो क्योंकि वो भगवान राम के पिता है इसलिए उसको भोगना नहीं पड़ा, ऐसी थोड़ी ना बात है। शाप दिया था। जिस तरह से हम अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मर रहे हैं, प्राण हमारे निकलेंगे, राजा तुम्हें भी पुत्र के वियोग में मरना पड़ेगा, तुम भी इसी तरह से तड़पोगे। हालांकि उस समय शाप सुनकर के दशरथ राजी हुए थे मन ही मन, क्योंकि तब दशरथ जी के कोई संतान नहीं थी। तो सोचा इनका शाप यदि सत्य होता है तो इसका मतलब मुझे संतान होंगी, संतान होंगी तो मैं संतान के वियोग में तड़प तड़प कर मरूंगा ना। मुझे पुत्र होगा तो पुत्र के वियोग में तड़प कर मरूंगा। देखो, जिनके ऊपर भगवान की कृपा होती है ना, उनको कोई शाप भी दे दे तो शाप भी उसके लिए वरदान बन जाता है। विष अमृत हो जाता है। शत्रु भी इनडायरेक्टली मित्र वाला काम कर देता है। वो पहुंचाना चाहता है तुमको नुकसान, लेकिन उसी के द्वारा फायदा हो जाता है यदि भगवान की कृपा हो। तो श्रवण के अंध माता पिता उन अंध तापस के शाप को सुन करके दशरथ जी तब प्रसन्न हुए थे
कि यदि इनका शाप सत्य निकलता है तो मतलब ये कि इस शाप में एक वरदान छुपा हुआ है कि राजा अभी भले ही तुम्हारे पुत्र न हो लेकिन तुम्हें पुत्र होगा। और हुआ, एक नहीं 4 पुत्र हुए। लेकिन जो शाप था वो तो सत्य ही हो करके रहा। भगवान राम के वियोग में तड़प तड़प कर राजा दशरथ के प्राण निकले। राम राम कहि राम कहि, राम राम कहि राम, तनु परिहरि रघुबर बिरह, राव गए सुरधाम, राव गए सुरधाम। स्वयं भगवान पुत्र बनकर के आए और भगवान राम के वियोग में प्राण गए तो मृत्यु भी धन्य हो गई। इसलिए वशिष्ठ जी कहते हैं कि राजा दशरथ ने तो जन्म और मरण दोनों का लाभ प्राप्त किया। जन्म सफल क्योंकि स्वयं भगवान को पुत्र के रूप में प्राप्त किया, और मरण सफल क्योंकि भगवान के वियोग में उनके प्राण गए। जन्म और मृत्यु दोनों का लाभ राजा दशरथ को प्राप्त हुआ। लेकिन कर्म पथ, कर्म मार्ग के लोग सुख की आसक्ति को लेकर के चलते हैं। सुख की कामना होती है उनके मन में। लेकिन ज्ञानी मानता है कि न तो पाप करेंगे और पुण्य का फल हमें चाहिए नहीं। पाप करेंगे नहीं, इसलिए पाप के दंड से बचेंगे, और पुण्य यदि करेंगे तो भगवान को समर्पित कर देंगे। हमें स्वर्ग का सुख नहीं चाहिए। स्वर्ग ने नरक दोनों से अलग मुक्ति। और मानव जीवन जो है वो स्वर्ग नरक अपवर्ग निशयनी, अपवर्ग माने मोक्ष। ये ऐसा जंक्शन है, यहां से सब गाड़ियां छूटती हैं। स्वर्ग जाना हो तो भी गाड़ी यहां से मिलेगी, नरक में जाना हो तो भी गाड़ी यहां से मिलेगी, और मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हो तो भी गाड़ी इसी जंक्शन से छूटती है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं स्वर्ग नरक अपवर्ग निशैनी। न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम न मंत्रो न तीर्थम न वेदा न यज्ञ अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। चिदानंद रूपः शिवोहम। न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेद, पिता नैव मे नैव माता न जन्म, न बंधुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। चिदानंद गये शिवोहम शिवोहम। चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। चिदानंद रूपः शिवोहम।
सोऽहं निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां सदा मे समत्वं न मुक्तिर्न बन्धः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। सब गाइए, सब ऋषि की संतान हो और ये भारतवर्ष है, ये ऋषियों का देश है। हमारे मुख से ये स्तोत्र गान निकलते रहना चाहिए। शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्द रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्द रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। न मे द्वेष रागौ न मे लोभ मोहो मदो नैव मे नैव मात्सर्य भाव न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूपः